किसी भी जन्म में आपके द्वारा किए गए कर्म हजारों साल बाद भी कर्म फल के रूप में आपको ढूंढ लेते हैं। जिस प्रकार गाय के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म फल से बचा नहीं जा सकता, वह सदैव भुगतना पड़ता है। साथियों प्रणाम, सत्य सनातन धर्म की जय। बेसिक सनातन में आपका स्वागत है। साथियों, कई बार हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि कर्मों का फल कब मिलता है। जो भी कर्म हम अपने जीवन में करते हैं, क्या उनका फल इसी जीवन में मिलता भी है या नहीं, और अगर नहीं तो मिलता कब है। साथियों, इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो में मिलेंगे, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम शीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। किए गए अच्छे या बुरे कर्म अवश्य ही भुगतने पड़ते हैं। करोड़ों कल्पों के बीत जाने के बाद भी कर्म बिना भोग के क्षय नहीं होता। मतलब करोड़ों जन्मों के बीत जाने के बाद भी कर्म बिना फल के खत्म नहीं होता। तो साथियों, इससे पता चलता है कि कर्म फल का कोई निश्चित समय नहीं है। यदि कुछ निश्चित है तो सिर्फ इतना ही कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होगा। हमारे शास्त्रों में यही लिखा भी है कि मनुष्य केवल कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। उसका कब क्या फल मिलेगा ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। किसी को तत्काल भी मिल जाता है और किसी को हजारों साल बाद जाकर मिलता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि किसी सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को लोग तत्काल ही अस्पताल पहुंचा देते हैं, और कभी कभी पीड़ित व्यक्ति सड़क पर पड़ा रहता है और लोग सिर्फ खड़े होकर देखते रहते हैं। तो यह सिर्फ उनके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल ही होता है। महाभारत में भी जिक्र आता है, एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे अपने पुराने 100 जन्मों का पता है और मैंने उनमें ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में अंधा होना पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि आपने 104वें जन्म में शिकार करते हुए एक चिड़िया की दोनों आंखें फोड़ दी थी, जिसके कारण आपको इस जन्म में अंधा होना पड़ा। कर्म फल को और अच्छे से समझने के लिए हमें समझना होगा कर्म क्या है। शास्त्रों की माने तो कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म वह होते हैं जो धन संपत्ति, संतान इत्यादि की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, और इनका फल इसी जीवन में या मरने के बाद दूसरे जन्म में, लेकिन जीवित अवस्था में ही भोगा जाता है। और निष्काम कर्म वे होते हैं जो बिना किसी फल के उद्देश्य से किए जाते हैं, जैसे कि ईश्वर की आराधना, अर्थात जिनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इनका फल या तो जीवित रहते हुए समाधि अवस्था में भोगा जाता है या मृत्यु के बाद बिना जन्म लिए मोक्ष अवस्था में भोगा जाता है। वैसे एक कड़वा सच यह भी है कि हमारा मनुष्य जन्म भी कर्मों के फलस्वरूप ही हमें मिला है, और जिस दिन इस जन्म के कर्म खत्म हो जाएंगे, हमारी मृत्यु भी उसी पल हो जाएगी।